नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने रखा है MT1201 का सर्किट। दरअसल क्या है ना कि मैं आज वीडियो शूट करने वाला था जिसमें हम प्रैक्टिकली इसके जो वोल्टेज थे और किस तरह से वो वोल्टेज बन रहे थे, कहाँ कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा था, ये सभी चीज आज हम मेंशन करने वाले थे। और जो आज तक हमने सर्किट बनाया था उन सभी में वो वोल्टेज लिखने वाले थे। ठीक है, प्रैक्टिकली हम करके लिखने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने इस बोर्ड को सप्लाई से चालू किया, ठीक है, ये बिल्कुल नया और फ्रेश बोर्ड है, तो इसमें मैंने सप्लाई दे करके चालू किया। ये काफी अच्छा तरीके से बज भी रहा था। लेकिन जब इसको हमने हाई रेंज पर लिया, दरअसल इसमें देखिए हीट सिंक तो लगा नहीं पीछे, जिसकी वजह से ये बिल्कुल नया बोर्ड है और बिना हीट सिंक के इसको मंगवाया गया था। तो हमने इसको काफी हाई वोल्टेज में, मतलब हाई लोड दे करके इसको चालू किया था, जिसकी वजह से शायद ट्रांजिस्टर कोई ना कोई हीट हो करके, हीट होने की वजह से हम वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे थे, तभी ये जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो गया, यानी हमारा जो बोर्ड है वो शॉर्ट हो गया और खराब हो गया। ठीक है, ये नया है लेकिन खराब हो चुका है। तो अभी हम यही चीज आज देखने वाले हैं कि इस बोर्ड को कैसे हम रिपेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग करने के बाद इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे, सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका फॉल्ट ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह से शॉर्ट है और क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ पर मैं पहले पहले आपको सप्लाई की बात बता दूं कि सप्लाई कहाँ पर क्या लगा है। ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव लो वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा पावर सप्लाई है यहाँ से आ रहा है। ये देखिए, ये पावर सप्लाई मैंने आपको दिखाया भी था, ये हमने बनाया हुआ है अपने से। तो ये आपका जो पॉजिटिव लो वोल्टेज ये है और पॉजिटिव हाई वोल्टेज ये है, और ये वाला ग्राउंड है, और ये वाला माइनस लो वोल्टेज है और ये माइनस हाई वोल्टेज है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कनेक्शन आपको दिखा दो बोर्ड में किस तरह से हो रहे हैं। देखिए ये वाला जो है ये तो आपका ग्राउंड वाली लाइन है। ठीक है, ये ग्राउंड है, देखिए बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लगा दिया मैंने, ये ग्राउंड का लाइन है। उसके बाद ये आपकी लो वोल्टेज है। ठीक है, निगेटिव लो वोल्टेज। तो ये देखिए, ये यहाँ से आ करके इस 2 नंबर पर लगा हुआ है। और ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस हाई वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ से देखिए तार घूम करके आया है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट पर। और ये वाला पॉजिटिव लो वोल्टेज है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और ये हाई वोल्टेज है पॉजिटिव। ठीक है, वो यहाँ पर लगा हुआ है 5 नंबर पर। अब उसके साथ मैंने एक कनेक्शन और किया था जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनपुट के लिए जो हम यहाँ से इनपुट दे रहे थे, मैंने अलग से इसमें एक सॉकेट लगा करके मिक्सर से कनेक्ट कर दिया था। तो वो चीज़ें मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम इसको रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको आगे आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर सप्लाई है हमारी, ठीक है, ये वाली जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को मैं अगर कनेक्ट करके दिखाऊं आपको, देख लीजिए इसका जो वोल्टेज है वो किस तरह से गड़बड़ हुआ है और कैसे बन रहा है, वो चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो मैं एक बार इस कैमरे को इस तरह से करता हूँ और दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका पावर सप्लाई है, यहाँ से ये कनेक्शन आ रहा है इस तरह से। ये देखिए, ये वायर यहाँ पर इस तरह से ये वाला आ गया, और ये पूरा सेटअप है यहाँ पर लगा हुआ है। अभी मैं इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको कि क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो एक तो ये जो कैमरा का स्टैंड है दोस्तों, ये बहुत बेकार क्वालिटी का है, तो इसलिए ये देखिए, अभी मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ सीरीज बोर्ड में। ठीक है, ये सीरीज बोर्ड देखिए, अभी जो बल्ब है वो कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है, पूरी तरह से ग्लो हो रहा है। अब हम इसकी सप्लाई जो है वो चेक करते हैं कि सप्लाई कितना कहाँ पर बन रही है, तो हमें कुछ अंदाज़ा लगेगा और पता चलेगा। मैं कैमरे को इस तरह से घुमा करके और टाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी आपने ये तो क्लियर देख लिया है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको चेक करना शुरू करते हैं, कहाँ पर कैसे प्रॉब्लम हम इसको ढूंढेंगे। तो एक बार मैं आपको इसकी फिर से वोल्टेज चेक करवाता हूँ कि कितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कैमरे को मैंने डीसी 200 वोल्ट की रेंज में सेट करना है यहाँ पर। ठीक है, एक पॉइंट को मैं ग्राउंड करता हूँ, कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं आप, जहाँ भी आपको ग्राउंड का पॉइंट मिले वहाँ पर आप ग्राउंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर अभी वोल्टेज देखते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है।
सबसे पहले मैं आपको पावर सप्लाई में ही वोल्टेज आपको चेक करवा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये माइनस लो है, देखिए यहाँ पर -18 वोल्ट आ रहा है, और ये पॉजिटिव लो है, यहाँ पर भी पॉजिटिव 18 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और हाई वोल्टेज जहाँ पर है वहाँ पर देख लीजिए 42 वोल्ट हाई आ रहा है पॉजिटिव, और निगेटिव में भी 40 वोल्ट के आसपास निगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी निगेटिव सप्लाई थोड़ा सा ड्रॉप हुई है। अभी स्पीकर लाइन की बात करें तो जो स्पीकर लाइन है उस पर हमें सबसे पहले वोल्टेज देखना होता है। अगर स्पीकर लाइन पर वोल्टेज आएगा तो ये सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। वैसे तो अभी जो स्पीकर प्रोटेक्शन जो सेक्शन है तो वो सेक्शन में कोई भी सप्लाई नहीं दी गई है, तो वो तो वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। हम सिर्फ यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर सप्लाई नहीं दी जाती स्पीकर सेक्शन में, यानी प्रोटेक्शन सेक्शन में सप्लाई नहीं दी जाएगी, तब तक ये रिले हमारी काम नहीं करती है, ठीक है। तब तक हमारा जो एम्पलीफायर है वो प्रोटेक्ट मोड में ही रहता है। तो अभी तो प्रोटेक्ट मोड में है क्योंकि ये रिले ऑन नहीं है, लेकिन हम इस कॉइल के इस पार देख सकते हैं तो यहाँ पर हमें देखिए निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। इस कॉइल यानी स्पीकर लाइन, ये कॉइल स्पीकर लाइन पर लगी हुई है, तो यहाँ पर देखिए निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ है। निगेटिव सेक्शन जो है, जैसे ये सेक्शन हमारा निगेटिव है, यहाँ से वोल्टेज घूम करके आ रही है स्पीकर लाइन पर, ठीक है। जो हमारी अब कलेक्टर पर मैं दिखाता हूँ निगेटिव साइड में कितना है, देखिए ये निगेटिव साइड का कलेक्टर वोल्टेज दिखा रहा हूँ आपको, 25 वोल्ट है, ठीक है। सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर निगेटिव वाले 25 वोल्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और इसके जो स्पीकर लाइन है पर है, स्पीकर लाइन पर भी देखिए 25 वोल्ट ही आ रहा है। अभी मैं एक बार पॉजिटिव साइड का दिखाता हूँ आपको, आइडिया आपको लग जाएगा कि हमें काम कहाँ पर करना है। अभी मैं देखिए स्पीकर लाइन पर आपने देख लिया कि 25 वोल्ट निगेटिव आ रहा है, और यही 25 वोल्ट निगेटिव साइड कलेक्टर पर भी आ रहा है, ठीक है। और एमीटर पर भी आ रहा है, और बेस पर भी शायद आ रहा होगा इतना ही। ये देखिए 25 वोल्ट के आसपास बेस पर भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है। अभी हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर पर पहले चेक करते हैं। कलेक्टर पर आ रहा है दोस्तों 17 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखिए फुल शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से कोई भी वोल्टेज नहीं। अभी मैं सीरीज में ही इसको ऑन रखा था, लेकिन इसका जो पूरा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अभी कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। बल्ब देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ग्लो हो चुका है, पूरी तरह से ग्लो हुआ। जो वोल्टेज थोड़ा बहुत बन रही थी वो भी वोल्टेज यहाँ पर बनना बंद हो गई पूरी तरह से, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम इसका वोल्टेज तो नहीं चेक कर सकते। जब तक हम इन रजिस्टेंस को निकालेंगे नहीं तब तक ये जो हमारा शॉर्ट सर्किट पूरा दिखा रहा है, तो हमारी सप्लाई कोई भी नहीं बन रही, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पर सप्लाई जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है। ये देखिए जो थोड़ा बहुत बचा होगा वो भी अभी बिल्कुल से शॉर्ट हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कोई वोल्टेज को हम मेजरमेंट तो कर नहीं सकते। सबसे पहले हमें उस शॉर्टिंग को हटाना होगा, उस लाइन को क्लियर करना होगा, ताकि जो हमारा वोल्टेज है वो कुछ बनना यहाँ पर शुरू हो जाए, यानी पावर सप्लाई हमारी काम करना शुरू करे। तो मैं सबसे पहले ये सप्लाई को अब हटा दिया दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा था कि निगेटिव साइड का जो एरिया था वो शॉर्ट सर्किट का अंदाजा लग रहा था कि उस साइड से शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि निगेटिव साइड का जो वोल्टेज है वो स्पीकर लाइन पर आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम मल्टीमीटर से चेक करना शुरू करेंगे कंटिन्यूटी मोड में। तो मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में लेता हूँ इस तरह से। अब इस बार ट्रांजिस्टर को चेक करना शुरू करेंगे। बेस टू कलेक्टर, देखिए बेस टू एमीटर भी यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट हुआ है, 11 ओम 10 ओम के आसपास रीडिंग भी आ रही है, ठीक है। अभी मैं लाइन से एक एक करके सबको मैं चेक करता हूँ। ये देखिए ये शॉर्ट हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ का फर्क आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर 9 ओम्स आ रहा है, ठीक है। 0 पॉइंट मतलब 9 ओम्स के आसपास यहाँ पर रीडिंग आ रही है। उसके बगल वाले में 12 ओम्स 11 ओम्स के आसपास आ रही है। उसके बगल में भी 12-11 ओम्स आ रही है। एक रजिस्टेंस है जहाँ पर 9 ओम आ रहा है, ठीक है। मतलब एक ट्रांजिस्टर जहाँ पर 9 आ रहा है, बाकी देखिए 11 आ रहा है सभी में। बेस टू कलेक्टर, तो ये तो हमारा ड्राइवर है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा देखिए यहाँ पर 9 ओम्स आ रहा है ना, तो इसको हम इसका जो रजिस्टेंस है दोस्तों वो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आपको बेस और एमीटर दोनों का रजिस्टेंस आपको निकालना होगा। आप सिर्फ एमीटर रजिस्टेंस निकाल करके ही चेक नहीं कर पा सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कलेक्टर टू बेस भी शॉर्ट हो जाता है। अगर बेस शॉर्ट हो जाएगा कलेक्टर के साथ तो सभी के सभी ट्रांजिस्टर पर वो कलेक्टर की वोल्टेज जाना शुरू हो जाएगी,
क्योंकि कलेक्टर का पॉइंट सभी में कॉमन होता है। तो हम बेस और एमीटर दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो जिसे मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है ये फॉल्टी हुआ हो, मैं उसी रेजिस्टेंस को सबसे पहले निकालता हूँ, यानी उसी ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है मैं सबसे पहले निकालता हूँ, ठीक है। एक ही को निकालता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, एक को हमने इसका जो एमीटर रेजिस्टेंस है ये निकाल दिया है यहाँ पर। अभी बेस वाला भी निकाल देते हैं इसी समय। तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो मतलब फुली अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। दोस्तों, मैं वीडियो में किसी प्रकार का कट नहीं लगाऊंगा, तो इससे हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, लेकिन क्लियरिटी आपकी जो है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। मैं ये देखिए बेस वाला रेजिस्टेंस जो है 3.3 ओम का, वो भी मैं यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। ये बेस का रेजिस्टेंस है और ये एमीटर वाला रेजिस्टेंस है। अभी एक बार हम फिर से जो शॉर्टिंग थी उसको हम मल्टीमीटर से ही कूल टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले जिसका हमने रेजिस्टेंस निकाला है उसी को हम चेक कर लेते हैं। उसका देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मतलब ट्रांजिस्टर अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अभी बाकी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बाकी वाले जो रेजिस्टेंस हैं मतलब ट्रांजिस्टर हैं वो अभी शॉर्ट सर्किट से हट चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट सर्किट जो है वो हट चुका है। अब देखिए बेस से एमीटर के बीच में देखिए लगभग 15 ओम 14 ओम के आसपास रीडिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, शंट रेजिस्टेंस होता है, लगा होता है, जिसकी वजह से ये बेस से एमीटर के बीच में आपको रीडिंग शो होती है। तो एक बार मैं वो रेजिस्टेंस आपको दिखाने चाहूँगा, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर रीडिंग अभी भी शॉर्ट सर्किट जैसा ही दिखा रहा है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं एक बार इसको बराबर रख देता हूँ और उसके बाद वो रेजिस्टेंस दिखाने का प्रयास करता हूँ कि बेस टू एमीटर। तो ये दोस्तों लेसन 3 था। अब उसके आगे देखते हैं एक बार। देखिए ये वाला हमारा सेक्शन था, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम है दोस्तों। अगर इसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये स्पीकर लाइन है, ठीक है। इस स्पीकर लाइन से बेस पर, ठीक है, ये जो बेस वाला पॉइंट है यहाँ से 10 ओम का रीडिंग मतलब 14 ओम के आसपास आ रहा है, ठीक है। और मल्टीमीटर की वजह से तो वो रीडिंग क्यों आ रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये देखिए जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है 5200 और 1943, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का एमीटर वाले पॉइंट पर देखिए एक शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का, जो कि स्पीकर लाइन के साथ है, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए बेस पर जा रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका बेस के साथ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बेस के पास में सभी में एक 3.3 ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है। इस रेजिस्टेंस का जो नंबर है वो 3.3 ओम है। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको परमानेंटली पता रहेगा इस चीज़ को। आप इसी हिसाब से ही सर्किट को देख करके ही ट्रेस करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3.3 ओम, ठीक है। आर का मतलब ओम होता है, ठीक है। बाद में अगर आर है तो ओम्स पढ़ा जाएगा, अगर आर पहले है तो उसको पॉइंट पढ़ा जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये 3.3 ओम है और ये 10 ओम है। तो अगर देखेंगे आप तो ये दोनों सीरीज में हो जाते हैं। अगर इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर पर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी आएगी, शो हो जाएगी बीच में, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस है इसकी भी वैल्यू बीच में आएगी, और ये वाला रेजिस्टेंस है इसकी भी। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 10 ओम ये हो गया, 3.3 ओम ये हो गया, तो 13.3 ओम हो गया। और यहाँ पर 0.22 ओम है, ये बहुत कम है, ये तो मल्टीमीटर में शो भी नहीं करेगा, ये 0 ही शो करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर आपको एमीटर से बेस पर आपको 14 ओम के आसपास ये रीडिंग शो हो रही थी, ठीक है। और कलेक्टर पर नहीं, कलेक्टर पर तो उसके जैसी ही रीडिंग शो होगी, लेकिन बेस से एमीटर पर वो रीडिंग शो हो रही थी। तो इससे आप ये ना सोचिएगा कि ये रेजिस्टेंस मतलब ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है,
ठीक है। अगर ये रीडिंग आती है यहाँ पर 14-15 ओम के आसपास, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई वो शॉर्ट है, आप शक करना बात अलग चीज है, लेकिन वो शॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, सभी में ये रीडिंग आएगी, तो आप सभी को चेंज मत कीजिएगा। तो अभी तो आप ये समझ गए होंगे कि ये एमीटर पर ऐसे शॉर्ट सर्किट क्यों दिखा रहा है, एमीटर और बेस पर क्यों ऐसा दिखा रहा है, तो ये तो चीजें आपको पता होंगी होगी। अभी दूसरी साइड भी मैं अगर देखूं तो दूसरी साइड भी यही कंडीशन हो रही होगी। ये देखिए बेस से कलेक्टर पर देखिए वो कौन सी रीडिंग आ रही है। देखिए बेस से कलेक्टर पर यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्ट सर्किट जैसा यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों शॉर्ट सर्किट हुआ है इस एरिया में। जब हम पहले चेक कर रहे थे तो वोल्टेज आ रही थी, लेकिन दूसरी बार जब हमने चेक किया, चेक करते ही ये जो ट्रांजिस्टर है शायद इस साइड का भी शॉर्ट हो गया है। तो अभी इधर भी देख लेते हैं एक बार कौन सा शॉर्ट हुआ है। तो ये तो हमारा डायोड है, इसको नहीं, हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो बेस से कलेक्टर पर चेक करते हैं तो 14 ओम, बेस से एमीटर के बीच में 5 ओम आ रहा है। इधर देखें तो देखिए अभी कुछ ना कुछ आपको फर्क दिख रहा होगा। इस ट्रांजिस्टर पर बेस से एमीटर पर देखिए 5 ओम आ रहा है। ठीक है, बेस से एमीटर पर 5 ओम आ रहा है, और इधर बेस से एमीटर पर 9 ओम के आसपास आ रहा है, और ये वाला है ये भी 9 ओम आ रहा है बेस और एमीटर पर, और ये भी बेस और एमीटर पर 9 ओम आ रहा है। ये सभी में देखिए 9 ओम आ रहा है। अभी एक बार हम इसका भी, ये जो सबसे कम जिसमें रीडिंग आ रही थी, इसी को हम क्या करेंगे, सॉरी ये वाला, इसको हम एक बार निकालेंगे। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसको भी रेजिस्टेंस को हम निकाल करके, बाहर निकाल करके ही हम चेक करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ रेजिस्टेंस को। ये देखिए मीटर रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी। अब उसके बाद ये बेस वाला जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम एक बार निकाल देते हैं। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सर्किट बना हुआ है, या जो जो क्लास एच का जो सर्किट आप देखेंगे, तो ज़्यादातर आपको डबल साइड प्रिंटेड पीसीबी मिलेंगी वहाँ पर, यानी दोनों तरफ वहाँ पर सोल्डरिंग की हो जाती है। तो अगर आपने जल्दबाजी की, सही से काम नहीं किया, तो क्या होगा कि एक बार के काम करने में ही आपका जो एम्पलीफायर का सर्किट है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट उसकी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से आगे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगी उसको रिपेयर करने में। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें, प्रिंट खराब ना हो किसी भी हाल में। पूरी तरीके से आप गरम करके, हीट करके, जब सोल्डर बिल्कुल पिघल जाए दोनों साइड से, ऊपर साइड से और नीचे साइड से, तभी उस पार्ट को निकालें। ज़बरदस्ती खींचने का मन ना करें, इससे सर्किट खराब हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो हमने इसका निकाल दिया। अभी एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं इसका क्या कंडीशन बन रहा है। देखिए अभी भी ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है, और बाकी को भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए बाकी में जो है वो रीडिंग अभी सेम आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बढ़ती हुई रीडिंग आ रही है जैसे कैपेसिटर जैसी। तो ये तो कोई बात नहीं, उसके पैरेलल में कई सारे कंपोनेंट लगे होने की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी सभी के जो कलेक्टर टू बेस रीडिंग है वो लगभग ठीक हो गई है, सभी में लगभग ठीक ठाक रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको पावर सप्लाई दे करके चेक कर सकता हूँ एक बार। हो सकता है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो शॉर्ट सर्किट वाली। तो फिर से हम इसको सीरीज में ही चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस निकाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर भी, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों तरफ। दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम है वो लगभग सही भी हो गई है। एक बार मैं इसको वोल्टेज आपको चेक करवाता हूँ, क्योंकि जो सीरीज लैंप है हमारा वो ग्लो होना बंद हो गया है, पावर हमारी बन भी गई है शायद। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड कर दिया है एक प्रोब। अभी दूसरे से मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ। ठीक है, कलेक्टर पर पॉजिटिव साइड देखते हैं, 38 वोल्ट आ रहा है। नेगेटिव साइड देखते हैं,
यहाँ पर भी 37 वोल्ट आ रहा है। स्पीकर लाइन पर चेक करना बहुत जरूरी है। स्पीकर लाइन पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बेस वोल्टेज चेक करते हैं कि बेस वोल्टेज कितना है। उसके लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट करेंगे बेस में चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 0.47 आ रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज ओके है। फिर दूसरी साइड देखिए, अगर दोस्तों देखें आप तो दूसरी साइड का वोल्टेज थोड़ा सा कम है। एक तरफ 0.47 तो आ रहा है और दूसरी साइड देखेंगे तो दूसरी साइड 35 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो आपकी कम हो गई है। तो क्या इसे सेट भी कर सकते हैं? नॉर्मली देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। एक बार मैं ट्रांजिस्टर को ऐसे छू करके हीटिंग चेक कर लेता हूँ कि हीटिंग का क्या हाल है। हीटिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम प्रीसेट को एडजस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 40 आ रहा है बेसिंग वोल्टेज। दूसरी साइड भी एक बार देख लें, 47 आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमने प्रीसेट से इसको घुमाने का प्रयास किया है। तो इसमें क्या है ना कि दोनों के दोनों वोल्टेज, इस प्रीसेट को घुमाने से दोनों के दोनों वोल्टेज में फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों में ही फ़र्क पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से दो वोल्टेज में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए पॉजिटिव साइड हमारा जो वोल्टेज है वो 0.47 बन रहा है, और निगेटिव साइड अगर आप देखेंगे तो निगेटिव साइड देखिए 48 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। प्रेशर को घुमाने से वो वोल्टेज में फर्क आया है, लेकिन काम चलने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए इधर 47 वोल्ट है और इधर देखिए -48 वोल्ट है, मतलब 0.48 वोल्ट है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो देखिए अभी दोनों तरफ के जो बेसिंग वोल्टेज है वो लगभग लगभग इक्वल हुए हैं, बराबर ही जैसे, दोनों एक जैसे ही है, खास इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारी बाइसिंग वोल्टेज है दोस्तों वो ओके हो गई है। आप देख चुके हैं कि यहाँ पर जो बाइसिंग वोल्टेज है वो 0.47-48 वोल्ट के आसपास मिलेगी, ठीक है। 48 वोल्ट तक चलेगी, यानी 5 वोल्ट के अंदर ही है, 5 वोल्ट से ऊपर नहीं है। कोई भी अभी भी कोई भी ट्रांजिस्टर जो है वो हीट नहीं हो रहा है। अभी मैं इसके जो बेस की वोल्टेज है, वो कलेक्टर की वोल्टेज है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कलेक्टर की वोल्टेज 35-36 वोल्ट है। क्योंकि ये अभी सीरीज में होने की वजह से ये वोल्टेज थोड़ा सा ड्रॉप है। मैं अगर इसको डायरेक्टली करूं तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगी। मैं एक बार इसको डायरेक्ट लगाता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं इसको डायरेक्ट लगा दिया हूँ। अभी हमारी जो वोल्टेज है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक रजिस्टेंस है जो हीट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये रजिस्टेंस जो है दोस्तों हीट होना शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें शॉर्टिंग है। एक बार मैं इसको और चेक करता हूँ, इसके जो बाकी के वोल्टेज हैं, यानी जो इस आईसी पर जो वोल्टेज बन रहे हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। इन आईसी पर जो वोल्टेज बनने चाहिए वो प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हमें 7 नंबर और 1 नंबर पर चेक करना है। देखिए 7 नंबर पर 14 वोल्ट आ रहा है और 1 नंबर पे भी 15 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा आपको कि देखिए 14-15 वोल्ट आ रहा है, अलग अलग वोल्टेज आ रहे हैं। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही हाल है।
एक तरफ वोल्टेज ज़्यादा है, एक तरफ कम है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रजिस्टेंस है, ये जो हमारी सप्लाई है, इसको भी एक बार चेक करें। देखिए ये जो हमारी LM393 आईसी लगा हुआ है, ये आईसी जो क्लिपिंग के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो वोल्टेज है यहाँ पर 13 वोल्ट के आसपास आ रहा है, एक तरफ 14 से 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। तो हमें इस लाइन को चेक करना होगा अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक जीना डायोड लगा है, शायद वो शॉर्ट हुआ है या ये डायोड शॉर्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। तो एक बार हम इस रेजिस्टेंस और इस डायोड को भी चेक करेंगे पावर सप्लाई हटा के, ठीक है। पावर सप्लाई मैंने हटा दिया है। अभी कंटिन्यूटी मोड में रख करके इसे हम चेक करेंगे कि जहां हमारी जो रेजिस्टेंस है वो हीट हुई है। तो रेजिस्टेंस जो हीट होती है या जो रेजिस्टेंस जल जाती है दोस्तों, उसको तो सिर्फ चेंज करना है, लेकिन ये आपको समझ लेना है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस जल रही है। तो वो रेजिस्टेंस किस लाइन में लगी हुई है ये आपको समझना होगा, कि वो रेजिस्टेंस किसी को सप्लाई दे रही है, क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, ये पहले आपको समझना होगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये कहाँ पर लगी है, क्यों लगी है, ये आपको समझना होगा। उसके बाद ही आपको इस रेजिस्टेंस क्यों जली है इसका कारण पता लगा सकते हैं। तो पहले तो मैं इसको नॉर्मली चेक कर लेता हूँ, इसके आसपास के कंपोनेंट जो हैं उसको चेक करने से एक अंदाज़ा मिल जाता है। ये डायोड ओके है। देखिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे हैं, इन दोनों ट्रांजिस्टर पर भी मुझे शक हो रहा है। इनको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये ओके ही दिखा रहे हैं दोस्तों अभी। अब हम क्या करते हैं कि जो इसका सर्किट डायग्राम है वहां से देख लेते हैं एक बार, कि ये जो रजिस्टेंस है वो कहाँ पर लगी है, किसकी लाइन में लगी है, ठीक है। इस रजिस्टेंस की पहले हमें लाइन पहचाननी होगी कि ये कहाँ पर रजिस्टेंस लगी हुई है, मतलब किस लाइन में लगी है, तो हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार ऐसे ही लाइन ट्रैक करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, तो पता चलेगा कुछ ना कुछ। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस हमारी हीट हो रही है और जल रही है, इस रेजिस्टेंस का मैंने लाइन ट्रैक किया है। एक बार पहले मैं इसका जो कंडीशन है वो दिखा देता हूँ। इसको अगर हम सीरीज में लगाते हैं यहाँ पर, तो सीरीज में लगाने पर कोई भी मतलब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हीट नहीं हो रहा, ठीक है, सीरीज में लगाने पर। और लेकिन जैसे हम इसको डायरेक्ट सप्लाई से लगाते हैं, मैं यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर रख दे रहा हूँ, एक बार मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसको मैं ग्राउंड के साथ एक लगा दिया,
और इस रेजिस्टेंस पर मैं देखिए यहाँ पर वोल्टेज चेक करवा के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 38 वोल्ट आ रहा है करंट, ठीक है, ये 38 वोल्ट आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। अभी जब मैं इसको सीरीज में लगा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, एक बार मैं इसको डायरेक्ट लगा करके आपको दिखाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो बाकी दोस्तों वोल्टेज बिल्कुल ओके है, ये देखिए जो बेसिक वोल्टेज है वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीसी जब मैं इसको हाई वोल्टेज में लगाता हूँ तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है दोस्तों वो जलने लगती है, ठीक है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस जल गई, ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस था जो कि जल चुका है यहाँ पर। अभी इसका मैं लाइन ट्रैक करके आपको दिखाता हूँ कि ये लगा किस पोजीशन में है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम इसका लाइन ट्रैक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे से ही जस्ट ट्रैक जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से घूम करके यहाँ जा रहा है। तो देख लेते हैं ये कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, ये जो लाइन का ट्रैक जा रहा है ये कहाँ पर जा रहा है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास ये बोर्ड तो नया है तो इसको मैं यहाँ पर नहीं छेड़ रहा हूँ, मेरे पास एक दूसरा बोर्ड है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका एक दूसरा सेम वही बोर्ड है। और पोजीशन कौन सी है, ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों ये जल रहा है और इसका लाइन है जो यहाँ से अंदर घुस करके जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये एक बार हम देख लेते हैं। इस रजिस्टर देखिए मैं इसको मल्टीमीटर को यहाँ पर रख दे रहा हूँ और बीप बजर मोड में लगा दे रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद देखेंगे यहाँ से तो ये इसका अंदर अंदर प्रिंट जा रहा है और आ कहाँ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ रहा है, ये देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है। अगर मैं इसको एक बार सर्किट डायग्राम में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम है मेरे पास, ये देखिए ये इसका डीसी सेंस सेक्शन है। तो उसी सेक्शन में देखिए डीसी सेंस वाला जो सेक्शन है यहीं पर ये एक यहाँ पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और साथ में एक डायोड भी लगा है चार्जर साथ। तो सेम यहाँ पर भी देखिए ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है जो कि जल रहा है, उसी के पैरेलल में ही एक चार्जर साथ डायोड लगा हुआ यहाँ पर। ये देखिए सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से है, ये रेजिस्टेंस और ये डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। उसका ये जो पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट पर ये लिखा हुआ यहाँ पर ए सेंस, ये सेंस का मतलब होता है डीसी, मतलब वो जो स्पीकर लाइन है वहां से ये कनेक्ट होगा स्पीकर लाइन से। तो यहाँ पर ये ए सेंस का लाइन यहाँ पर देखिए यहाँ से छोड़ दिया गया है। तो हम इसे अब सर्किट में ट्रेस करेंगे कि ये लाइन जो है वो कहाँ जाना चाहिए था, स्पीकर लाइन पर जाना चाहिए, तो स्पीकर लाइन पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हम इसमें जब हम इस सर्किट में चेक करते हैं तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट पर आ रहा है ये प्रॉब यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको मैं स्पीकर लाइन पर टच करूं तो भी पता चल जाएगा। ये देखिए ये जो कॉइल लगा हुआ दोस्तों, ये कॉइल के साथ ही ये देखिए यहाँ पर कनेक्शन आ रहा है, इसका इस रेजिस्टेंस का कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है इस कॉइल पर, यानी स्पीकर लाइन पर। अगर मैं इसको एमीटर पर एक बार चेक करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए एमीटर पर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ये दोनों साइड के एमीटर पर पॉइंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये जो नया सर्किट है इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये रेजिस्टेंस जला हुआ है आप देख रहे हैं और इसको मैं स्पीकर लाइन से कनेक्ट करता हूं तो देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यहाँ पर कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर 1600 के आसपास रीडिंग दिखा रहा है स्पीकर लाइन से। ये देखिए ये किसी भी रेजिस्टेंस एमीटर रेजिस्टेंस के साथ देखते हैं तो सेम यही कंडीशन दिखती है। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस का जो ट्रैक है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कॉइल को अगर हम निकाल दें तो हमें ये जो लाइन है वो मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी, तो ही हम काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो एक बार हम जब तक इसका पता नहीं लगा लेते हैं कि लाइन का क्या हाल है, किसके साथ शॉर्ट हो गई है ये लाइन, क्या हो गया है, ये हमें पता चल जाए।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये कॉइल को निकाल दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस के नीचे से यहाँ से ये लाइन आ रही है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के नीचे से दोस्तों यहाँ से ये लाइन आ रही है। इसमें और भी मुझे कुछ कंपोनेंट निकालने हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आ रहा है जो सीधा कनेक्शन यहाँ से, देखेंगे ये है तो स्पीकर लाइन से, लेकिन यहाँ से ये वायर घूम के दोस्तों आ रहा है इस एमीटर वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये एमीटर पॉइंट जहाँ से ये स्पीकर लाइन कनेक्ट होता है, तो एक तरह से स्पीकर लाइन का ही कनेक्शन यहाँ पर आएगा। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर जो हमने अभी देखा था, इस ट्रांजिस्टर को जो हमने चेंज किया, मतलब चेंज नहीं किया, इसको हमने क्या किया है कि इसका देखिए एमीटर वाला पॉइंट यहाँ से उखाड़ दिया है और बेस वाला पॉइंट यहाँ से उखाड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसका कलेक्टर अभी भी उस एमीटर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि एमीटर और कलेक्टर दोस्तों इसका शॉर्ट है। तो इसका जो कलेक्टर पर वोल्टेज बन रही है, वही वोल्टेज यहाँ पर बन रही है इसके एमीटर वाले पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ये वोल्टेज बन रही है और इसका एमीटर वाले पॉइंट जो है, यहाँ से ये जो पिन है, ये इंटरनली प्रिंट के थ्रू यहाँ से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट से कनेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, ये ट्रांजिस्टर को जब तक हम निकालेंगे नहीं, बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक ये रेजिस्टेंस है दोस्तों वो जलती रहेगी और बार बार जल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे निकालना होगा, इस ट्रांजिस्टर को निकालना होगा, तो उम्मीदन हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इस ट्रांजिस्टर को है ना यहाँ से कट कर देता हूँ, एक बार कट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि अभी पहले तो मैं ऐसे ही आपको चेक करवा दूँ मेन लाइन में लगा करके, ठीक है। मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए डायरेक्ट मैंने लगा दिया। अभी देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस है वो जलती है कि नहीं जलती है। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा जल चुकी है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जल ही गई है, इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट हो रही दोस्तों। ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा जल चुकी है, तो इसे हमें यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, इस लाइन को, इस ट्रांजिस्टर को मैं कट कर देता हूँ नीचे से। इसका जो कलेक्टर वाला पिन है उसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, ये देखिए मल्टीमीटर को मैं इस तरह से, मल्टीमीटर को 200 की रेंज में मैं सेट कर दे रहा हूँ और एक प्रोब को मैं ग्राउंड कर दे रहा हूँ, यहाँ से ग्राउंड हो गया। अभी एक से मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए जो एमीटर मतलब ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पॉइंट है, वहाँ पर 31 वोल्ट 32 वोल्ट आ रहा है और वही वोल्टेज पूरी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह, जबकि यहाँ पर एसी वोल्टेज ही आ सकती है तभी ये काम करेगा, एसी वोल्टेज की लाइन यहाँ पर आएगी, एमीटर पर एसी आता है, लेकिन यहाँ पर डीसी आ रहा है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस है दोस्तों वो जल रही है। ये देखिए यहाँ पर वही वोल्टेज 32 वोल्ट आ रही है, सेम यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ रही है, ठीक है। बाकी हर जगह पर नहीं आ रही, ये देखिए इसके एमीटर पर नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आ रही। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो हमें उस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पॉइंट अगर हम काट दें तो जो सप्लाई है वो आगे जाएगी नहीं और ये हमारा रेजिस्टेंस जो जल रहा है वो जलना बंद हो जाएगा। हम उस पर दूसरा चेंज कर सकते हैं, नया। अगर इसको हम कट नहीं करेंगे तो जो हमारी सप्लाई है दोस्तों वो प्रॉपर काम नहीं करेगी और बार बार ये रेजिस्टेंस है दोस्तों वो कट जाएगा, ठीक है। कहाँ गया हमारा कटर?
ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों, वो शॉर्ट है, जबकि ये बिल्कुल नया था। ये दोनों साइड में ऐसी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस साइड में भी यह प्रॉब्लम होगी, तो इसे भी हमें निकाल देना होगा। ये जो ट्रांजिस्टर लगा है इसको भी हम कट करके बाहर ही निकाल देंगे। हमारे सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने से काम नहीं बनने वाला। ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया है। अभी फिर से हम बोर्ड को चालू कर सकते हैं और चला करके भी देख सकते हैं कि जो इसका ऑडियो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी इसका प्रॉपर वोल्टेज तो बिल्कुल बन गया है। एक बार हम इसमें स्पीकर लगा करके इसको रन करवा करके देखते हैं कि ये जो हमारा ऑडियो है वो यहाँ पर बनता है या नहीं बनता है। तो ये देखिए, स्पीकर लाइन के एक मैंने ग्राउंड कर दिया है और दूसरे को यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। ये है तो स्पीकर लाइन यहाँ से, लेकिन ये रिले के बाद है। अभी हम यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं दिए हैं, यहाँ पर AC 24 वोल्ट देना होता है तभी ये चालू होगा रिले। लेकिन अभी हम इसके इस पॉइंट पर, यानी ये जो यहाँ से कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल पर अगर हम जोड़ दें तो भी हमारा स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा एक तरह से, और बिना स्पीकर प्रोटेक्शन के ही यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से हमारा स्पीकर जो है वो आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर लाइन यहाँ से आउट होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर इसका जो स्पीकर है वो कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक 10 इंच स्पीकर है नॉर्मल, क्योंकि कैमरे में साउंड बॉक्स दिखाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं छोटा सा स्पीकर यहाँ पर कनेक्ट कर रखा हूँ। और साथ में यहाँ पर मल्टीमीटर है जिसमें हम वोल्टेज भी चेक करेंगे, लेकिन पहले हम स्पीकर इसे आवाज़ चला करके देख लेते हैं क्या ये चलता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी हमने वो रेजिस्टेंस जो है उसको हमने चेंज नहीं किया। ये देखिए, तो देखा दोस्तों, अभी आप हमारा जो है स्पीकर में आवाज आना शुरू हो गया है और जो हमारे वोल्टेज हैं वो भी प्रॉपर हो चुके हैं, ठीक है। तो बाई चांस आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह से इसको सर्किट की जो लाइन है उसको ट्रैक करने का प्रयास करेंगे, तभी जो आपकी प्रॉब्लम है एक्चुअल में वो मिलती है। तो एक चीज, एक बार मैं इसके सभी जो वोल्टेज है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ड्राइवर सेक्शन के वोल्टेज में आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि ये सर्किट बिल्कुल ओके है अभी, इसलिए इससे में से हम वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है।